हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके और उसमें जो है कुषाण वंश और सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। विच वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। पश्चातवर्ती वैदिक काल के दौरान पशुओं के देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी रुद्रा। उत्तर वैदिक काल में जो है रुद्र पशुओं को देवता थे। और पूर्व वैदिक काल में जो है पूषण पूषण देवता होते थे। उन्हें जो है पशुओं का देवता माना जाता जाता था। और उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता के रूप में पूषण देवता को पूजा जाने लगा। और दोस्तों रुद्र देव जो है उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। 122 है। हु वाज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्रिप्ट ऑन हीज कॉइन्स। अपने सिक्कों पर प्रभु बुद्ध की प्रतिकृति अलंकृत करवाने वाला सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क ने जो है सर्वप्रथम सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिकृति या चित्र का जो उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कर्फिसेस द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी पुरुषपुर या कि जिसे पेशावर कहते हैं वहाँ थी। ठीक है, और कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो थी मथुरा। ठीक है दोस्तों, कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में जो है 78वीं ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और उस टाइम पे जो है उसने एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुंडल वन में, जिसे कि अब हम कश्मीर कहते हैं। तो वहाँ पे हुई थी और उस टाइम के जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वो थे वसुमित्र। उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और दोस्तों जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और कनिष्क को जो है चीनी जनरल पेनचोआ ने जो है कनिष्क को जो हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनकी शुद्धता जो है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से अच्छी या उत्कृष्ट मानी गई हैं। ठीक है दोस्तों, कनिष्क का एक राजवैद्य हुआ, उसका नाम था चरक, जिसने की चरक संहिता की रचना की थी। और दोस्तों जो वसुमित्र थे कनिष्क के टाइम पे बौद्ध भिक्षु, उन्होंने जो है महाभिक्षाव सूत्र की रचना की थी। ठीक है, जिसे कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष, उन्होंने जो है बौद्धों का रामायण कहे जाने वाले बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और जो कनिष्क के दरबार में दोस्तों वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी थे जो कनिष्क के दरबार के एक विभूति के रूप में माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वो जो है नागार्जुन ने लिखी थी। और आइंस्टीन ने जो है 1905 में सापेक्षता के सिद्धांत का जो है सिद्धांत दिया था। जबकि नागार्जुन जो है उन्होंने कम से कम 2000 साल पहले ही जो इसके बारे में लिख दिया था। ठीक है, दोस्तों कनिष्क की मृत्यु जो है 1002 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों कुषाण वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो हुआ था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। हु वर द कंटेम्परेरीज ऑफ किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के राजाओं के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सातवाहन। ठीक है, तो वो थे जो थे वो गुप्त साम्राज्य गुप्त राजाओं के समकालीन थे। और दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना जो है 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने की थी। सातवाहन वंश जो है वो उसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने सातवाहन शासकों ने जो अपनी राजधानी प्रस्थान जो कि गोदावरी नदी के किनारे था वहाँ पे स्थापित की थी। और सातवाहन वंश का जो प्रमुख शासकों में जो है शिमुक था, शातकर्णी था, गौतमी पुत्र शातकर्णी था, वशिष्ठ पुत्र था पुलुमावी, और यज्ञश्री शातकर्णी था। ठीक है दोस्तों, शातकर्णी ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहनों ने जो है चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, और दोस्तों ने सबसे अधिक जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन तथा कांसे के सिक्के भी जो है चलाए हैं। दोस्तों ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है वो उसका आरंभ जो है सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था।
और सातवाहन की राज की जो भाषा जो थी वो थी प्राकृतिक एवं लिपि जो थी वो थी ब्राह्मणी। ठीक है दोस्तों, सातवाहनों में जो हमें मातृतात्मक ढांचे का भास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। सातवाहनों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है दोस्तों, सातवाहन को जो है महत्वपूर्ण स्थापित कृतियों में जो है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 124। Muhammad bin Tughlaq changed his capital from Delhi to देवगिरी because he wanted to। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित किया क्योंकि वो चाहता था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, मंगोल हमले से बचना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में देवगिरी का नाम जो है बदलकर दौलताबाद रखा और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और दोस्तों करंट टाइम में देवगिरी जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। 125 है द टू ग्रेट मुगल रूलर्स हु रोट देयर ओन मेमोरीज आर। दो महान मुगल शासक जिन्होंने खुद अपनी स्मृतियां लिखी वे हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बाबर एंड जहांगीर। ठीक है, बाबर ने जो है बाबरनामा से अपनी आत्मकथा लिखी थी और जहांगीर ने जो है तुजू के जहांगीरी लिखी, जिसे कि पूरा करने का श्रेय जो है मोतबिंद खां को दिया जाता है। 126 है इन 1917 एट चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स्ड फार्मर टू अंडरटेक। 1917 में चंपारण में सरकार ने किसानों को डैश करने के लिए बाध्य किया। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन वो ऑप्शन है इंडिगो खेती। जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने 1917 में चंपारण में किसानों को इंडिगो यानी नील की खेती करने के लिए जो है वो बाध्य किया था। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था वो 1917 में चंपारण में ही किया था, जो कि बिहार में पड़ता है। 127 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड बाय। संविधान सभा को डैश द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है वो संविधान सभा का निर्माण किया था। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा जो है 24 मार्च 1946 को की गई। जो और घोषणा की गई थी 15 फरवरी 1946 को, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा था। और इसके जो सदस्य थे उनमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। और इस शिष्टमंडल की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 128। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। भारत का संविधान एक एकीकृत शासन के तौर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन टाइम ऑफ एमरजेंसी, आपात स्थिति में। 129 है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वेकेंट इफ ए मेंबर absents himself without permission from the sessions for। संसद अथवा एक राज्य विधानमंडल किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं यदि सदस्य बिना अनुज्ञा के अपने आप को सत्र में डैश के लिए अनुपस्थित रखता है। तो उसका राइट ऑप्शन बी 60 डेज। अगर वो 60 दिन तक जो है संसद में नहीं आता तो उसकी सीट को जो खाली घोषित किया जा सकता है। 130 है द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संरचना संकल्पना डैश से ली गई। तो दोस्तों वो ली गई थी ऑप्शन बी, आयरलैंड से। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया गया है। 131 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन से संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 131 का वो ऑप्शन ए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये संशोधन जो है 1993 में किया गया था। उसके द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय जो है वो पंचायती राज को निर्माण के लिए प्रदान किए गए थे। ठीक है, 132 है द साइज ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय। पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम डैश द्वारा नापा गया था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी,
इराटोस्थनीज इराटोस्थनीज ने जो है वो सर्वप्रथम पृथ्वी को जो है नापा था। ठीक है, इसे जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक भी माना गया है। ठीक है, 133 है द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रान ऑन द अर्थ सरफेस पास थ्रो। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वो डैश से गुजरता है। तो दोस्तों वो गुजरता है ऑप्शन ए इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 द ऑस्ट्रेलियन टाइम इज अहेड ऑफ IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाय। तो दोस्तों 134 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 4 आवर 4 घंटे जो है आगे चलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम है। 135 है द जेट स्ट्रीम इज फाउंडेड इन द जेट प्रवाह डैश में मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर में, शोमंडल में। 136 है द ग्रेटेस्ट नॉन ओशन डेप्थ इज अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 11,033 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये गहराई जो है वो प्रशांत महासागर में गुआना द्वीप के समीप जो है वहाँ पे है, और इसे जो है मैरियाना गर्त भी कहा जाता है और इसे चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। 137 है द डंकेन पास इज बिटवीन डंकन दर्रा डैश के मध्य है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 137 का वो ऑप्शन बी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान का जो मध्य जो दर्रा है वो है डंकन दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ए राइटर वाज। अंतिम बुद्ध राजा जो संस्कृत के एक महान विद्वान एवं लेखक थे। दोस्तों वो थे ऑप्शन डी हर्षवर्धन। ठीक है, 171 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 172 है द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वाज बिल्ट बाय। कांची स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर डैश ने बनवाया था। तो दोस्तों ये बनवाया गया था ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, और इस मंदिर को जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की जो शुरुआत हुई थी। और दोस्तों महाबलीपुरम का जो एक शोर मंदिर है उसका निर्माण भी जो है वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही करवाया था। 173 है द तोमर राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ। 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश के चौहानों द्वारा तोमर राजपूतों का पराजय हुआ था। तो उसका जो राइट ऑप्शन 173 का वो है ऑप्शन बी अजमेर। अजमेर के चौहानों ने जो है तोमर राजपूतों को हराया था 12वीं शताब्दी में। 174 है द मीर बख्श ऑफ द मुगल एम्परर वाज द हेड ऑफ। मुगल सम्राटों के मीर बख्श डैश के मुखिया होते थे। तो दोस्तों ये होते थे ऑप्शन डी सेना संगठन के मुखिया होते थे मीर बख्श। 175 है द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट। जहांगीर का मकबरा डैश में बनाया गया था। तो दोस्तों ये बनाया गया था ऑप्शन सी लाहौर में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है। 176 है मोतीलाल नेहरू एंड सिया दास चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर ऑफ द। मोतीलाल नेहरू तथा सिया दास डैश के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन डी स्वराज पार्टी के। इन्होंने जो है 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाय। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है BC चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने जो है वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।